देखो बेटा, हम कुछ नहीं किए बेटा, हम गोली नहीं चलाए, नहीं चलाए हम गोली। बाबा तुम अपराधी नहीं हो, तुम घबराना मत बाबा, हम साबित करके रहेंगे कि तुम निर्दोष हो बाबा। पापा! यहाँ पर्दे के पीछे कोई पहले से ही छुपा हुआ था, और वो देखो, वो कीचड़ के निशान। जागृति, हमको ना विश्वास है उसी ने अमोल अंकल को मारा है। हम अपने बाबा को निर्दोष कैसे साबित करें? हे राम जी, हम जानते और आकाश जानते हैं कि हमारे बाबा निर्दोष है, बाकी हम ये बात साबित कैसे करें? हम देख के वहाँ कचहरी में सब बात का सबूत मांगते हैं। हम अब क्या करें राम जी, क्या करें? बिंदी मौसी, कचौरी! अरे क्या हुआ नन्हे सरकार? क्या हुआ नन्हे सरकार? वो जागृति और हरीश काका, जग्गू अपने बाबा के साथ पुलिस थाने में। आखिर हुआ क्या? वो ये था कि चक्कू, तू यहाँ कहाँ बैठी है? हरीश कहाँ है? जागृति, तुम कब तक यहाँ बैठी रहोगी? जब तक बाबा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक। जागृति, एक दिन में न्याय नहीं मिलता है। तुमको याद है ना, जब तुम पर वो झूठा इल्जाम लग गया था चोरी का, तब भी 3 दिन लग गए थे वहाँ। इन सब में बहुत समय लगता है जागृति, तुम समझने की कोशिश करो। हरीश, हरीश, हरीश! बिंदी, बिंदी, यहाँ कहाँ है तुम बिंदी? हरीश, ये सब क्या हुआ? कैसे हुआ? भाई विश्वास करो, हम कुछ नहीं किए, हम नहीं मारे हैं कप्तान को, हमने गोली नहीं चलाई है बिंदी, हम कुछ नहीं किए। हमको भरोसा है तुम पर, तुम कुछ नहीं किए। हम कुछ नहीं किए। अरे 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 बिंदिया रानी, बिंदिया रानी, यहाँ कैसे चली आई तुम? ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे यार का झोंपड़ा नहीं कि दंदनाती हुई चली आई। निकलो यहाँ से। दरोगा बाबू, क्या बोल रहे हैं आप? अरे कछू तो शर्म करो। क्या बोल रहे हो? चुप! शर्म? अभी बहुत है, बेशर्म बन जाऊंगा मैं। चुपचाप बैठ वहां पीछे, निकल। दरोगा बाबू, हरीश ने कुछ नहीं किया है, ऐसा मत करिए उसके साथ। कप्तान साहब को गोली मारा है ये। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने ही इसको बोला हो कि कप्तान साहब को गोली मार दो? कहीं कि कप्तान साहब को बहुत पसंद थी ना तुम? दरोगा, छूना चाहते थे ना तुमको? हैं? कप्तान साहब की नीयत खराब थी ना तुम्हारे ऊपर? दरोगा, तुम दोनों की मिली भगत तो नहीं है ये? ये सब क्या कह रहे हैं आप? दरोगा, जुबान संभाल के बात कर। चुपचाप पीछे हट और निकल यहाँ से। और अपनी वो जज साहिबा की नाजायज औलाद को भी ले जाना अपने साथ, नहीं तो सब नाजायजों को अंदर डाल के जायज बना दूंगा मैं, समझी? निकलो। अरे निकलो! जागृति, अभी तुम ना बस्ती जाओ, यहाँ बैठने से कुछ होगा क्या? हम ना घर पे आराम से सोचेंगे कि आगे क्या करना है। हम अपने बाबा के बिना यहाँ से नहीं जाएंगे आकाश। तो यहाँ रह के क्या करेगी जग्गू? तुमको क्या लगता है कि तेरे यहाँ रहने से दरोगा का मन बदल जाएगा? अरे वो राक्षस है, राक्षस, तुझको भी जेल में बंद कर देगा। फिर हरीश की बेगुनाही साबित करने वाला कोई नहीं रहेगा। तू बुझ रही है जग्गू? बिंदी मौसी ठीक कह रही है जागृति, तुम्हें अपने बाबा को न्याय दिलवाना है ना, तो सबसे पहले तुमको अपने आप को बचा के रखना है। हाँ जग्गू, नन्हे शिरकल और बिंदी मौसी सही कह रहा है। बस्ती चल,
फिलहाल हमसे जाके सोचेंगे कि क्या करना है। नन्हे सरकार, रात होने वाली है, आप भी हवेली जाइए, नहीं तो एक और विपदा बस्ती पर टूटेगी। अभी मैं चलता हूँ जागृति, तुमको जो भी आगे करना है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फोन करना मुझे। गीता जी, गीता जी, मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं समझ सकती हूँ कि अभी आप पर क्या बीत रही है, पर आप कुछ खा लीजिए ना। दोपहर से आप ऐसे बिना कुछ खाए पिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गंगा जी। मैं ठीक हूँ। मैं बस सपना के आने की राह देख रही हूँ। लेकिन गीता जी, सपना, आपको लगता है अभी उसके मन में जैसे कोई बात बैठ गई है, उसके बाद वो आएगी? अब जानती है गंगा जी, मैंने भले ही जागृति को अपनी कोख से जन्म दिया हो, लेकिन मेरी गोद में तो हमेशा सपना ही रही है। इस समाज ने मुझसे जागृति को छीन लिया था। तब सपना आई। सपना ने मुझे सिर्फ मां होने का एहसास नहीं दिया, बल्कि उसने मुझे एक वजह दी जिंदा रहने की। वो मेरे बिना नहीं रह सकती और ना मैं उसके बिना। आप देखिएगा, वो भी भागते हुए आएगी मेरे पास। माता रानी करे ऐसा ही हो। सपना, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। तुम ऐसे कब तक रहोगी? मैं हमेशा अपने पापा के साथ ही खाना खाती थी सूरज। उस चिंता करने मेरे पापा को भी मुझसे छीन लिया सूरज। पापा इज माय वर्ल्ड सूरज। ही स्टैंड्स माय वर्ल्ड सूरज। मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी सूरज, जब तक उस चित्तागर को पनिशमेंट नहीं मिल जाती है और मुझे जस्टिस नहीं मिल जाती। डोंट वरी सपना, मेरे पापा है ना, मेरे पापा उस चित्ता को सबसे स्ट्रॉन्ग एंड टफ पनिशमेंट दिलवाएंगे। लेकिन तुम्हारा ऐसा भूखा रहना ये तो सही नहीं है ना सपना। कम से कम कुछ तो खा लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। सूरज, हाँ सपना। डू यू थिंक सूरज, अगर मैं आकाश के बेड पर सोऊंगी तो उसे अच्छा लगेगा? तुम उसकी चिंता मत करो सपना। जब तक वो चित्ता अपने बाबा के लिए पागल रहेगी, तब तक वो आकाश भी नहीं आएगा। तुम आराम से सो जाओ, और अगर वो आ भी जाए तो उसके लिए कोई और बेड लगवा देंगे। लेकिन सपना, मुझे याद है तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें गीता आंटी के बिना नींद नहीं आती, तो फिर तुम कैसे सो पाओगी? अब नींद आया ना है सूरज, बिना मामा की सोने की हैबिट बनानी पड़ेगी सूरज। अरे वाह, अरे हम कैसे धन्यवाद करें आपका कालिंद जी, कैसे। अरे जो शतरंज का बिसात आप बिछाई है, कुल मतलब सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटा, कैसे करें धन्यवाद। धन्यवाद करने के और भी कई सारे तरीके होते हैं के। I love it, KK.
अरे क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? दोस्त है हमारी। हाँ, बहुत मदद की है। वो तो हम देख ही रहे हैं कैसे तुम्हारा मदद किया जा रहा है। और नहीं तो क्या माँ? हैं? अरे जो सबूत का चक्रव्यूह में हम फंसे हुए थे उससे ऐसे ही नहीं निकले हैं। और ये तीज और करवा चौथ का व्रत करके कोई नहीं निकाल सकता था हमें। वो तो कालिंदी जी हैं। अरे इन्होंने एक तीर से 2 शिकार किया है, और वो भी बिना कोई उपवास रखे। कालिंदी जी ने हमारी असली रक्षा किया है। कम ऑन केके। तो मोक्षगढ़ के सरकार को अब रक्षा कवच की जरूरत पड़ने लगा। क्या रे काली, इसका मतलब ये हुआ कि तुम अब कमजोर पड़ गए हो। ध्यान रहे, राजा जब कमजोर पड़ जाता है ना तभी उस पे घात होता है। और इतिहास गवाह है, घात वही करता है जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। एंड यू नो व्हाट आई मीन। जाने दो ना केके, डार्लिंग जी पुराने ख्यालातों वाली हैं, उनको ये सारी चीजें नहीं समझ आएगी। चलो हम एक और ड्रिंक बनाते हैं। आकाश, तुम कब आए यहाँ? तुम तो जागृति के साथ थे ना? हाँ माँ, लेकिन अच्छा हुआ जग्गू ने मुझे सही टाइम पर घर पहुंचा दिया, वरना ये पापा का रूप और एक खुशी कैसे देख पाता। मतलब मैं समझी नहीं। लेकिन माँ मैं समझ गया, बहुत अच्छे से समझ गया। कुमार यादव, कोई भी गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए, समझे? इस हरीश चित्ता से मिलने वाला कोई भी आदमी इस थाने में घुसना नहीं चाहिए। अगर कोई आ जाता है ना, उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देना। इट्स माय ऑर्डर यादव। जी सर। जाओ जल्दी से मिल लो जाकर और फटाफट निकलो यहाँ से। काहे के सिंगवा का ना कोनो भरोसा नहीं, कब आके टपक पड़े। आओ जल्दी, आओ फटाफट। जग्गू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे दरोगा आ गया तो? अरे वो दरोगा अब सुबह तक नहीं आएगा, बाकी हम नजर रखें। अगर गलती से आ भी गया ना तो हमारा इशारा समझ लेना। बाबा, तुम खा नहीं रहे हो? हम हमेशा तेरे लिए खाली परेशानी ही लाते हैं जग्गू, एक के बाद एक। कभी दारू का नशा, कभी घोड़े से गिरकर, एक और आफत तेरे माथे पर लाती। हम हमेशा से तेरा जिंदगी आसान बनाना चाहते थे बेटा, बाकी देख कहाँ है। एक और आफत तेरे माथे पर मर दी। बाबा, तुम ऐसा क्या कह रहे हो? इस समय तुम्हारा कोनो गलती नहीं है। पूरी दुनिया की नजर में तो हम ही गुनहगार हैं ना बेटा, हम ही गोली चलाए। कहाँ से मिलेगा हमें न्याय? माँ से। हाँ बाबा, माँ से मिलेगा तुमको न्याय। माँ ये बात अच्छे से जानती है कि हम उनकी बेटी हैं, और वो अपनी बेटी के साथ कभी कोनो अन्याय नहीं होने देंगी। तुम देखना बाबा, माँ ना जरूर सच का साथ देगी।
सपना, ये क्या कर रही हो तुम? ये कोई टाइम है तुम्हारा वीक होने का? वो सूरज, मैं मम्मा के बिना सो भी तो नहीं पाती ना सूरज। पापा के बिना खा भी तो नहीं पाती थी ना, लेकिन खाना पड़ेगा ना। तुम्हें ये करना ही होगा सपना, अपने पापा के लिए, उनकी जस्टिस के लिए, है ना? सपना, सपना, आज आओ ना सोना। तुम्हारी मम्मा को भी तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कैसे खाओगी, कैसे सोओगी? मान जाओ प्लीज, मान जाओ। गीता जी, मैं जानती हूँ कि सपना आपके पास जल्दी लौट आएगी, लेकिन जब तक वो यहाँ है ना, आप उसकी चिंता मत कीजिए। इस घर में एक और माँ रहती है। गीता जी, आप इस वक्त जिस अग्नि परीक्षा से गुजर रही हैं ना, ये तो सब आप ही जानती हैं। लेकिन हम बस इतना ही कहेंगे कि हम अपने बेटों और आपकी बेटी में कोई फर्क नहीं करेंगे। विश्वास रखिए। पापा, पापा आप कहाँ चले गए? पापा, आई मिस यू पापा। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है पापा। फिर क्यों पापा? माँ, सपना ने कुछ खाया या नहीं? वो ठीक तो है ना? हाँ। अच्छा आकाश, एक बात बताओ, तुम्हारा उस बात से क्या मतलब था कि तुम पापा के बारे में सब समझ गए? माँ, बैठिए। माँ, आपने देखा नहीं पापा को कितने खुश थे? आपने कभी उनको ऐसे खुश होते हुए देखा क्या? नहीं ना। वो तब खुश होते जब उनके लिए कुछ खास हुआ हो, चाहे कुछ ऐसा पता लगा हो जिससे उनका खूब फायदा हो। तुम्हें क्या लगता है आकाश, क्या फायदा हो सकता है कि वो इतने खुश थे? माँ, पापा को जरूर उनका अपना वो सबूत हाथ लग गया है जिसके लिए वो परेशान थे। अमोल अंकल पापा के दोस्त थे ना, और अमोल अंकल की जान चले गई और वहां से वो सबूत भी गायब हो गया। और पापा खुश है? ये सब अचानक से नहीं हो गया है माँ। तो आंटी कितने परेशान थी, इतना सब कुछ हो गया, वहां से सबूत भी गायब हो गया। अगर पापा के पास वो सबूत है तो अब बस ये पता करना है कि उस गेस्ट हाउस से सबूत लेकर आया कौन। माँ पता है, उससे शायद ये पता चल जाए कि अमोल अंकल को मारा किसने, क्योंकि मुझे लगता है जिसने अमोल अंकल को मारा है उसी ने वो सबूत गायब किया है। आखिर कौन लाया होगा सबूत गेस्ट हाउस से पापा के लिए? कालिंदी। माँ आपको कैसे पता? आजकल तुम्हारे पापा वही करते हैं जो कालिंदी जी कहती है। ये सब उसी का रचा हो सकता है, लेकिन कालिंदी जी से कुछ भी निकलवाना इतना आसान नहीं है। वो बहुत चालाक पॉलिटिशियन है। आकाश, तुम इन सब बातों में मत फंसो। चलो सो जाओ, चलो मेरे नन्हे जासूस।
सपना 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 पापा पापा सपना बेटा, वो उस चित्ता ने मुझे मार दिया। आई वांट जस्टिस, मुझे इंसाफ चाहिए। प्लीज प्लीज मुझे इंसाफ दिला दो, मुझे इंसाफ चाहिए। सपना, उस चित्ता ने मुझे मार दिया। योर फादर नीड्स जस्टिस। चक्कू चक्कू, हमने नहीं मारा है चक्कू, हमने कप्तान साहब को नहीं मारा चक्कू, नहीं मारा हमने नहीं मारा है चक्कू, हमने नहीं मारा चक्कू, किसी को नहीं मारा चक्कू। बाबा